बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा भाईजान। याद है ना फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये डायलॉग। कोयलांचल धनबाद का एक बड़ा इलाका वासेपुर। फिल्म की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर वासेपुर का नाम कैसे पड़ा, इसकी जानकारी शायद कम ही लोगों को होगी। आज हम आपको बताएंगे कि इस जगह का नाम आखिर वासेपुर क्यों पड़ा। इसकी कहानी शुरू होती है 66 बरस पहले 1955 में। तब अब्दुल वासे और एम.ए. जब्बार, दो भाई रांची से धनबाद आए थे। जिस हवेली नुमा मकान को आप देख रहे हैं, इसे दोनों भाइयों ने ही बनवाया था। इसी मकान में अब्दुल वासे के साथ जब्बार साहब भी रहते थे। एम.ए. जब्बार कॉन्ट्रैक्टर थे और उनके बड़े भाई इंजीनियर। 1955 में ये जंगल था पूरा, ये जो वासेपुर आप देख रहे हैं कंक्रीटों का जंगल, ये सही मानों में जंगल था। 1955 में आके जब्बार साहब ने यहाँ ज़मीन दिया, लोगों को बुलाया, लोगों को बसाया और आस्ते आस्ते ये बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आज जो है वो यहाँ ये पोजीशन है। जब्बार साहब के भांजे बाबू भाई बताते हैं कि पहले जब्बार साहब के नाम पर वासेपुर का नाम जब्बार नगर रखा गया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि बड़े भाई अब्दुल वासे के नाम पर इस जगह का नामकरण हो। फिर इस जगह का नाम बदलकर वासेपुर किया गया। थोड़े देर के लिए इसका नाम रखा गया जब्बार नगर, पर उस वक्त जब्बार साहब ने उसको अपोज किया। हमने उनसे पूछा कि सब लोग खुश होता है अपने नाम से, नाम से कुछ भी, आप क्यों ये हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आई एम सीइंग द वर्स्ट ऑफ वासेपुर। फ्यूचर में ये वासेपुर ठीक नहीं रहेगा, जैसे लोग बसते जा रहे हैं। एनी हाउ लोगों ने फोर्स किया कि नहीं रखिए, तो उन्होंने अपने बड़े भाई मिस्टर एम.ए. वासे का उनके नाम से रख लीजिए। तो जब्बार नगर चंद घंटे के लिए रखाया था, उसके बाद ये वासेपुर बन गया। वासेपुर के रहने वाले नजमा उस्मानी ने बताया कि उस समय ज़मीन की कीमत बेहद कम हुआ करती थी। जब्बार साहब ने उस वक्त काफ़ी मात्रा में ज़मीन खरीदी और फिर उन्होंने धीरे धीरे ज़मीन बेचकर यहाँ पर लोगों को बसाया। शहर के बीचों बीच जब्बार मस्जिद भी उन्होंने बनवाई थी। इसी मस्जिद के अंदर जब्बार कैंपस में उन दोनों की समाधि भी है। इंतकाल के बाद दोनों भाई की मज़ार भी यहीं बनवाई गई थी। जब्बार साहब यहाँ ठेकेदार थे और कामयाब कॉन्ट्रैक्टर थे, और धीरे धीरे और लोग भी यहाँ आकर आबाद होने लगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम तो तन्हाई में आकर मकान बनाया था कि हम पीस मेंटेन करेंगे, लेकिन आबादी रफ्ता रफ्ता यहाँ बढ़ती चली गई। यहाँ के रहने वाले मोहम्मद निसार बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले आबादी नहीं थी, पहले आदिवासी समाज के लोग रहते थे। लेकिन ये बात सही है कि जब्बार साहब ने ही एक बड़ी आबादी को वासेपुर में बसाया। यहाँ वासेपुर बिल्कुल वीरान था, ऐसा नहीं है। यहाँ आदिवासी मांझी बोल करके जो हैं लोग, ये लोग तो बहुत सदियों से आबाद थे इधर। लेकिन वासेपुर का जो एक स्थापना हम लोग कहेंगे कि इस नाम से एक आबादी को बनाया गया, एक इलाका का नाम पड़ा वासेपुर। तो यहाँ दो भाई आए थे, जिनका जो बड़े भाई थे उनका नाम था वासे साहब और जो छोटे भाई थे उनका नाम था अब्दुल जब्बार साहब। तो अब्दुल जब्बार साहब ने अपने बड़े भाई के नाम पर इस इलाके का नाम वासेपुर रखा। कभी वीरान सा लगने वाला वासेपुर आज भरा पूरा इलाका है। फिल्म ने यहाँ की हकीकत बताई और तब धनबाद का ये इलाका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। राजाराम पांडे, ईटीवी भारत, धनबाद।